नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। पिछले वीडियो में हमने 5+3+3+4 नई शिक्षा नीति के पैटर्न को हमने समझाने की कोशिश की थी। आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया था। हम तो चिकित्सा संबंधी और चिकित्सा के कोर्स संबंधी हम अक्सर चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल 3 करोड़ विद्यार्थियों की भविष्य की बात है, इसलिए हमने नए जो परीक्षा का पैटर्न है उसको भी केंद्र सरकार ने भारी बदलाव कर दिया है, जिसमें आपको तरह तरह की जो परीक्षा आपको होगा, आपको इसके लिए ये आपको जानना जरूरी है कि आपको केंद्र सरकार ने परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है। विद्यार्थी के जो भाग दौड़ होता था, हर परीक्षा के लिए पीटी, मेंस, वाइवा देनी पड़ती थी और उनका समय काफ़ी बर्बाद होता था और बहुत लंबी सफ़र तय करनी पड़ती थी और पैसा भी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती थी। इस सभी चीज़ों को बचाने के लिए और जितने भी इसके फ्रॉड होते थे और बहाली में धांधली होती थी, उसको रोकने के लिए ये नई व्यवस्था आपको केंद्र सरकार 2021 से लागू करने जा रही है। आप एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए खास वीडियो है और विद्यार्थी के लिए भी खास होगा। परीक्षा का आपको इसका क्या नियम होगा, कौन सा परीक्षा आपको लिया जाएगा, सभी विद्यार्थी के लिए, चाहे मैट्रिक पास किए हों या इंटर पास किए हों या ग्रेजुएशन पास किए हों, सभी लोगों को आपको सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देनी पड़ेगी और इसमें जो आपको मार्क्स मिलेगा 3 साल के लिए वैलिड होगा। इसी मार्क्स को लेकर आप बैंकिंग में भी, एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में और रेलवे में आप बैठ सकते हैं। और इसमें ये आपको इसमें पहले 20 एजेंसियां होती थी इस भर्ती प्रक्रिया को कवर करने के लिए, यानी भर्ती प्रक्रिया को चालू रखने के लिए, और 20 से ज़्यादा एजेंसी मिलकर ये बहाली निकालती थी और 20 एजेंसियों के अधीन आपके बहाली होते थे। अब उसके जगह पर आपको एक ही आ गया है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल, ये आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती आपको संस्था, ये आपको ये चीज़ आपको बना दिया गया है। और इसे आपको सेंटर कितनी होगी, लगभग आपको 1000 से ज़्यादा आपको सेंटर इसका बनाया जाएगा और ये आपको परीक्षा ऑनलाइन होगा और इसमें धांधली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और किसी भी तरह का आपको इसमें धांधली की चांस नहीं बनता है। और जो परीक्षा एनआरए जो होता है, एनआरए जो परीक्षा लेगा, ये 3 साल तक आपको ये वैल्यू रखेगा। आप इसके लिए जी न्यूज़ को देख सकते हैं। हम ये समाचार सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आप चिकित्सक हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बेटा हो, बेटी हो, रिलेटिव हो वो चिकित्सक ही बने। हो सकता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हो, रेलवे के क्षेत्र में जाना चाहते हो, एसएससी के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए ये सूचना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको समय से ये जानकारी मिल जाता है तो आपका भविष्य हो सकता है कि बन जाए। यदि आपको जानकारी लेट से मिलता है तो हो सकता है कि परीक्षा के अनुसार आप तैयारी न कर पाएँ और आपके माता पिता का जो भी सपना है टूट जाए। हम नहीं चाहते हैं कि आपका और आपके माता पिता और आपके गांव समाज के लोगों का सपना टूटे, इसलिए हमने इसका ज़रूरी, हमको जैसे ही जानकारी इसकी मिली, हम चाहते हैं कि YouTube के माध्यम से आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये जानकारी दे दिया जाए। और ये आपको पहले था कि इंग्लिश और हिंदी 2 ही भाषा में आपको परीक्षा होता था, लेकिन अब 22 क्षेत्रीय भाषा यानी 22 क्षेत्रीय भाषा में भी परीक्षा आपको होगी। मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन लेवल का इसमें परीक्षा लिया जाएगा और इसका वैल्यू के अनुसार आपको, यदि आप पीटी
के बाद आपको मेंस और वाइवा आपको बहुत कम देनी पड़ेगी। मतलब कि आपको पीटी एक ही अगर पास कर जाते हैं तो उसी से आपका रेलवे, उसी से बैंकिंग सब आप उसी वो आपको वैल्यू हो जाएगा और एक कोई परीक्षा उससे दे सकेंगे और उसके बाद आपको ये मेंस होगा और उसके बाद में वाइवा आपको होगा। यदि मेरा वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जी न्यूज़ को इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। तो ये इसको हमने नोट्स कुछ बनाए और इसका ऑब्जेक्टिव रहता है शुरू में जो पीटी जो देते थे, और इसे भाग दौड़ आपका पैसा और हर आपको मान लीजिए कि बैंकिंग के परीक्षा आप देना चाहते हैं तो आपको फिर बैंकिंग के लिए पीटी, एसएसए के लिए आपको पीटी और फिर रेलवे के लिए पीटी, सबका अब आपको अलग अलग पीटी का परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है और इसमें धांधली बहुत ज़्यादा रुक जाएगा। और देखते हैं कि इसमें क्या है। रेलवे हर ज़िले में जी आपको 1000 सेंटर इसमें बनेगा, हर ज़िले में लगभग इसका सेंटर आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको जानकारी हम देने की इसमें कोशिश किए हैं कि आपका परीक्षा का बिल्कुल पैटर्न बदल जाएगा और पहले जो परीक्षा आप देते थे उस ढंग का नहीं होगा, बल्कि एक परीक्षा आप दे देंगे तो 3 साल तक उसी से आपको परीक्षा आप देते रहेंगे। आपको जिसका मर्जी है आप दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसे आप सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए और भविष्य में आगे के परीक्षा में भी हमको लगता है कि इसी तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसे आप इस पर नज़र बनाए रखें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो था उस पर जैसे आप लोगों ने नज़र बनाए रखे थे आप, उसी तरह से अब इस पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। यानी शिक्षा जो भी आपके बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, अधिक उम्र के हैं, तो 2021 आपके लिए ये नया तरह से होगा। इस पैटर्न को आपको समझनी पड़ेगी और इसे आप अवश्य देखें। कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा इस पर। फिलहाल आप जी न्यूज़ को सर्च कर सकते हैं। NRA आपको अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, आपको एक ही तरह का आपको होगा और बिल्कुल आपके शहर में आपको बहुत ज़्यादा दूर परीक्षा देनी पड़ती थी और हर परीक्षा के लिए दौड़नी पड़ती थी अलग अलग। अब ऐसा नहीं होगा। एक पीटी देने के बाद में वो आपको जो अंक आएगा उसमें, तो आप उसमें आपका अंक अच्छा है तो उसी अंक से आप रेलवे में बैठ सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में बैठ सकते हैं। हर का अलग अलग आपको पीटी देने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी टेस्ट परीक्षा जो होता है आपको देने ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आपको ये जी न्यूज़ पर आप सर्च कीजिए, अन्य बहुत सारा और कई केंद्रीय मंत्रियों का स्टेटमेंट आप सुनिए, उसे आपको जानकारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जानकारी आपको नहीं रखते हैं तो नौकरी से आपको हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो नए पैटर्न को समझे और सभी विद्यार्थियों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये सूचना आपको जरूर रखनी चाहिए और नए पैटर्न के अनुसार आज ही से भीड़ जानी चाहिए ताकि आपका जो सपना है पूरा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में समझ में आ गया होगा। आज ही से अपना परीक्षा का नए पैटर्न पर आप ध्यान देंगे और नई व्यवस्था को आप समझे। नहीं यदि समय देते हैं तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। आपको आगे चल कर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इकट्ठा करनी चाहिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका चैनल आपको सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है। यदि आप चाहते हैं कि सही जानकारी समय पर जो दे चैनल, वैसे चैनल का ग्रोथ हो तो आपको कमेंट करना ही होगा, आपको लाइक, सब्सक्राइब करना ही होगा और शेयर करना ही होगा। इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए।